नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। ऑब्जेक्शन रेज के लिए काफ़ी परेशान थे आप लोग, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज में कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया और कितने प्रश्न के उत्तर बदलने के चांसेस है, इस पर आप लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। और जो लोग भी कहते हैं कि सर मेरा भी कर दीजिए, ये वाला प्रश्न का नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरे यूज़र आईडी में जो प्रश्न के आंसर जो मैंने टिक किया है, अगर उसके अलावा कुछ होगा तो मैं अपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो दिया है आंसर उसके हिसाब से ऑब्जेक्शन रेज ही पॉसिबल हो पाएगा। आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता है कि आपने क्या आंसर दिया और आयोग ने क्या आंसर दिया। तो आप खुद से इस चीज़ को कर लें, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं और किन किन प्रश्नों को उत्तर बदलने के चांसेस है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। ऑब्जेक्शन रेज करने में सबसे बड़ी समस्या आती है फाइल की। फाइल भी बता देंगे कैसे कैसे मैनेज करना है आपको। सबसे पहले आप बीपीएससी का साइट खोलिएगा, उसके बाद से आगे बढ़ना है तो इसको क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसको क्लिक करने के बाद से आगे जाइएगा तो कॉर्नर में जाके इसमें अप्लाई ऑनलाइन जैसे लॉगिन करते हैं उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद से इस तरह का खुलेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से ऐसे आएगा कि जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है आपको। उसके बाद क्या खुलेगा देखिए। अगर आपने केवल 69 दिया है तो आपको एक ही इसमें दिखेगा, नहीं तो 67 और 70 और 69 दिया, जैसे मेरा है ये, तो ये दोनों खुलेगा। तो इस पर क्लिक करिएगा 17 वाले पे, तो आपको आगे बढ़ने पे कैसा आएगा दिखा रहा हूँ। उसके बाद से इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपके नाम उम कैटेगरी वगैरह सब चीज़ दिया रहेगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये साइड वाला रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह का खुलेगा। और कई लोग समस्या कहाँ आ रही है मैं बता रहा हूँ। अब कई लोग इसमें भरना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये नहीं भरना है, ये पता है क्यों है। आप यहाँ से ऑब्जेक्शन रेज करिएगा तो यहाँ दिखाएगा 1 2 करके कि 1 नंबर क्वेश्चन ये है, 2 नंबर आपका ये ऑब्जेक्शन है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन पे। इसको क्लिक करिएगा, किस तरह से आएगा मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको क्लिक करने के बाद से इस तरह का आएगा जिसमें एग्जामिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका जो डेट रहेगा डेट दिखाएगा, वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन बुकलेट जो डालिएगा तुरंत यहाँ लिस्ट दिया रहेगा, उसमें से सेलेक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। आपने आंसर क्या दिया, मानिए कि आपने आंसर ए दिया है, प्रोविजनल आंसर की दिया, सपोज करिए बी दिया गया है तो बी डाल दीजिएगा। आप ये ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसमें क्या लिखना है मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कमीशन आंसर की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 बुक्स एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मतलब कि फंगी एंड फंड बोथ। ठीक है, तो अब इस तरह से इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, 300 वर्ड्स मैक्सिमम होंगे। अब आना है मेन चीज़ आपको यहाँ पर है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है ये अप टू 100 KB होगा। ठीक है, तो इस वाले में क्या करना है ना, ऊपर वाले में, ठीक है, इसमें पेज नंबर मेंशन मानिए 85 पेज था, 7 क्लास के एनसीईआरटी 85 डाल दिए। अब ये इसको कभी भी लेगा तो 100 KB से कम है, लेकिन आपको इसको कोशिश करेगा ना 60 से 70 ही रखने का, तभी ले पाता है। ज़्यादा थोड़ा सा हुआ तो नहीं लेता है। 100 मैक्सिमम रेंज दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसके करीब जाता है तो ऐसे भी नहीं लेता है, आप परेशान हो जाइएगा। तो अब इसकी परेशानी क्या होगा कि सबसे पहले फाइल को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपका फाइल लार्ज है तो कोई जाइएगा प्ले स्टोर पे, आपको रिड्यूस फाइल करके एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं, उसमें आप 30 या 15 KB का कर लीजिएगा। उसके बाद फिर वो तो JPG हो गए, तो उसको PDF फॉर्म में एडोब स्कैनर चाहे किसी से कन्वर्ट करके उसको फाइल का नाम लिख के यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। नीचे अपलोड कवर पेज आता है, इसको JPG में करना है। मतलब मानिए कि आप वहाँ से फाइल रिड्यूस कर लिए, वो डायरेक्ट यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये तो PDF में होगा, लेकिन ये JPG में ले लेगा। इसके बाद से इसको सेव करते ही आपको, अब यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिया है, सेव पे क्लिक करिएगा ना तो ऊपर जो लिस्टिंग दिया था उसमें 1 नंबर करके उसको आ जाएगा, ये डाला है, ये डाला है, ये डाला है। फिर ये ऐड का ऑप्शन आएगा, तो ऐड पे क्लिक करिएगा, फिर 2 नंबर के लिए आपको इसी तरह का खुल जाएगा, इसमें फिर डालिएगा, फिर ऐड का, फिर सेव पे क्लिक करिएगा, फिर ऐड का, ऐसे करके सारे को करके और फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने किन किन प्रश्नों पर किया है, लेकिन उसमें कौन कौन से बदल सकते हैं प्रश्न का आंसर, मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये प्रश्न है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। ये आपको इसमें जाइए क्लास 7 में, तो फंगी और कवक दोनों दे रखा, फंगी और फंड दोनों दे रखा है। तो इसमें इस प्रश्न का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न, मैं कह रहा हूँ कि 80 to 90% चांस है ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कौन कौन से बदलने के चांसेस है। एक ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न GDP, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर नहीं दे रखा है, तो हो सकता है ये भी चांसेस है कि ये भी प्रश्न डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो 2 प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आगे भी किए हैं, लेकिन इसमें क्या चांस है मैं बता रहा हूँ। ये वाला प्रश्न है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे संपादित किसने किया। ये मतलब एग्जैक्ट जो बुक का नाम ही इसमें क्या है, एरर है, तो ये इसकी भी संभावना है, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं जा सकता हूँ। ये मैं 50-50 मार के चल सकता हूँ कि कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसका बदलने के चांस है, 90% चांस है उसके। इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 टू 1985। ठीक है। तो इसके अगर आपके पास किसी चीज़ का साक्ष्य नहीं है, मानिए कि आपके पास कई प्रश्न ऐसे होते हैं, मानिए इसका कहाँ खोजिएगा, या फिर पीछे वाला जीडीपी वाला प्रश्न का कहाँ खोजिएगा, उसका भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है और क्या क्या आपको यूज करना है। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जिनका भी 80 के आसपास मार्क्स आ रहा है वो लोग मेंस की प्रिपरेशन में लग जाए। 80+ जिनका भी आ रहा है, 85 जो कि यूआर में है अगर, और 80 या 80+ जो कि किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। बाकी ST SC वगैरह से है तो 75 के इर्द गिर्द में आप कर सकते हैं। फीमेल लोग 75 के इर्द गिर्द है तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके बारे में बता दूँ। हमारी ऑलरेडी 2 बैचेस फुल हो चुके हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोग्राम अवेलेबल है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और जो बच्चे एनरोल हुए हैं वो फीडबैक खुद दे रहे हैं कि कितना अच्छा हम इस चीज़ में करा रहे हैं। ठीक है। बाकी 2 वीडियोस भी अवेलेबल है, मौर्यन आर्ट का और जुडिशियल एक्टिविज्म का, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ठीक है। 16 जनवरी से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 20 टेस्ट होगा, 20 नहीं ये 30 तक हम लोग लेके जाएंगे। सेक्शनल होगा, फुल लेंथ होगा, वीक में 3 टेस्ट होगा, GS1 GS2 और एसे का। टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उस वीक में स्टार्टिंग में, और आपको इसका एक लेक्चर भी आएगा ऑनलाइन, वही ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे गूगल मीट पे। व्हाट्सएप ग्रुप से आपका टेस्ट होगा, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर और ऐसे वगैरह का जितनी टॉपर्स कॉपी है ना इस बार 69 का, उसका भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका फ़ी जो है 1500 है। 91 17 16 63 47 आज के लिए फ़ी 15 तक हम लोग 1500 रखे हैं, इसके बाद से इसको हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है। तो जिनको भी इनरोल होना है 91 17 16 63 47 पर आप कर सकते हैं। यहाँ टीम जो है बहुत मेहनत से काम कर रही है, तो आप इसको जुड़ना चाहते थे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब एक और प्रश्न है इसके बाद से, लेकिन उससे पहले जान लें कि क्या अगर जिनके पास साक्ष्य नहीं है क्या करिएगा। सपोज करिए कि जीडीपी वाले का साक्ष्य नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक पेज पे लिख के कि इस प्रश्न हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न में फाइनेंशियल ईयर नहीं देने के कारण ये प्रश्न में त्रुटि है और इसका आंसर कर पाना संभव नहीं है। इस तरह से लिख के आप इसको स्कैन कर लीजिए और एक बार क्या बना लीजिए इसका JPG और एक बार PDF बना लीजिए, और जहाँ पेज नंबर पूछ रहा है वहाँ पे NA लिख दीजिएगा कि नहीं है, और JPG वाला अपलोड कर दीजिएगा किसमें, आपको कवर पेज में, और PDF वाला आप कर लीजिए किसमें, आपके जहाँ पे PDF फाइल कह रहा है वहाँ पे। हमने चेंज किया है, एक बार मैंने 9 ऑब्जेक्शन किया जिसमें से 8 चेंज हो गया। ठीक है। तो आप कोशिश करिए सारे लोग। अगला एक प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। इसका एक किया हूँ मैं STS वाला, क्योंकि इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए, ऑप्शन नहीं होने के कारण हमने इस प्रश्न को ही छोड़ दिया। देखिए बहुत मैं इस पर डिस्कशन किया था दिमाग में, लेकिन नहीं निकला लास्ट में, तो इसको मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से खिलाफत दिया था, सहयोग नहीं दिया था, तो इस प्रश्न का ही डिलीट होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। आगे के 2 प्रश्नों पे मैं इसका भी ऑब्जेक्शन कर दिया हूँ, 4 क्वेश्चन का, लेकिन 2 प्रश्नों का मैं मुझे लग रहा है कि 80-90% उम्मीद है, एक GDP वाला और एक फंड वाला, इसके डिलीट होने के या फिर चेंज होने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप भी प्रतिक्रिया अपना कमेंट में दीजिएगा। चूँकि ऑब्जेक्शन मैं आपका नहीं कर सकता हूँ, अपने यूज़र ID से ही कर सकता हूँ, इसीलिए जो मेरे में दिया रहेगा आंसर उसी के हिसाब से करना होता है, तो आप खुद से इसको कर लीजिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बता दिया है। थैंक यू सर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।